महिला जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है, वो दिल्ली से दरभंगा के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली के स्टेशन पर बैठी होती है। ट्रेन आज यहाँ पर लगभग 2 से 3 घंटे देरी से आती है और फिर ये महिला उस ट्रेन में बैठ जाती है। दोस्तों, इसका सफ़र धीरे धीरे कटता है। शाम को उस ट्रेन को 4 बजे दरभंगा पहुँचना था, लेकिन पहले ही वो लेट आई थी और अब यहाँ पर रास्ते में भी वो लेट हो जाती है। सुबह के 2:30 बजे वो पहुँचती है। दोस्तों, जैसे ही 2:30 बजे स्टेशन पर ये महिला उतरती है तो यहाँ पर चारों तरफ सुनसान इसे दिखाई देता है। अब ये महिला सोच में पड़ जाती है कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। फिर यहाँ पर ये उसी स्टेशन पर बैठ जाती है। तभी यहाँ पर एक कुत्ता आकर इसके ऊपर भौंकने लगता है। अब कुत्ते को ये हटाने लगती है और वहीं पर 2 लोग ये पूरा वाक़या देख रहे होते हैं। दोस्तों, वो 2 लोग चोर उचक्के होते हैं। अब इस महिला के पास आ जाते हैं और इससे कहने लगते हैं कि इतनी रात को तुम यहाँ पर कैसे रह सकती हो। तुम ऐसा करो, यहाँ पड़ोस में ही एक लॉज है, उस लॉज में चलो, 100 रुपये में वहाँ तुम्हें कमरा मिल जाएगा और तुम वहाँ पर रहना। लेकिन यहाँ पर ये महिला साफ मना करती है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी, मैं जब तक दिन निकलेगा मैं यहीं रहूँगी, उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों के दोनों लोग उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। एक तो यहाँ पर उसके बैग को छीनने लगता है और दूसरा उसे पकड़कर खींचने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर वो महिला शोर मचाने लगती है, लेकिन उस समय उस स्टेशन पर कोई भी उसकी आबरू को, इज्जत को बचाने वाला नहीं होता। तभी वहाँ पर एक चाय वाला बंदा आता है। वो इन लोगों को देखता है और यहाँ पर कहता है कि इस महिला को छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वो लोग उससे कहते हैं कि तू भाग जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, वो चाय वाला भी इन लोगों को जानता था किस तरह के ये लोग हैं, इसलिए वो चाय वाला यहाँ से चुपचाप चला जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम सूरज होता है। दोस्तों, जिसकी 4 बजे की ट्रेन होती है, लेकिन वो अपने घर बैठा बैठा सो ही नहीं पा रहा था और 1 घंटे पहले वो स्टेशन पर आ जाता है। दोस्तों, उसके हाथ में भी एक बैग होता है और जैसे ही वो स्टेशन पर आगे बढ़ता है तो उसे कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है। सामने देखता है कि एक महिला से 2 लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो व्यक्ति बीच में कूद पड़ता है। हट्टा खट्टा नौजवान वो व्यक्ति होता है, उसका नाम सूरज, उम्र लगभग 27 से 28 साल होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर उसके हाथ में पेचकस होता है। पेचकस से उन दोनों का यहाँ पर वो सामना करता है। सामने वालों के पास भी चाकू होता है, लेकिन फिर यहाँ पर वो बैग लेकर दोनों को दोनों यहाँ से फरार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई और भी आ रहा है, अब तुम यहाँ से भाग लो। फिर वो दोनों दोनों उस बैग को लेकर भाग जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो महिला होती है उसका नाम शालिनी होता है। वो इस लड़के को देखकर एकदम से रोने लग जाती है और कहने लगती है कि अगर आज आप नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं बच पाती। दोस्तों, यहाँ पर सूरज कहता है कि ये सब भगवान का आशीर्वाद है, भगवान ने मुझे भेज दिया और मैंने आपको बचा लिया, आपको टेंशन मत करो। लेकिन आप कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो, क्या है आपका पूरा मामला? तो यहाँ पर जो शालिनी होती है वो कहती है कि मैं दिल्ली में रहा करती हूँ और वहीं पर एक हॉस्पिटल में नौकरी किया करती हूँ, लेकिन जो हॉस्पिटल का मालिक होता है वो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है, इसलिए मैं वहाँ से अपने घर जा रही हूँ। पड़ोस के ही गांव में मेरा घर है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि आपका गांव कितनी दूरी है यहाँ से? वो बताता है कि लगभग 25 से 27 किलोमीटर की दूरी है। फिर यहाँ पर जो सूरज है उससे कहने लगता है कि आप ऐसा करो, मेरे साथ बैठकर इस ट्रेन में चलो और शाम को मैं वापस आपको आपके गाँव छोड़ दूँगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर मेरी दुकान है, मैं वहाँ पर कामकाज करता हूँ और वहाँ से मैं बाइक लेकर आऊँगा, मैं आपके गांव छोड़ता हुआ आपको चला जाऊँगा। आप मेरे साथ इस ट्रेन में बैठ जाइए, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये लड़के दोबारा भी आ सकते हैं, दोबारा तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शालिनी की भी समझ में आ जाता है कि शायद ये सही कह रहा है। उसके बाद सूरज के साथ बैठकर वो ट्रेन में निकल जाती है और वो लगभग समस्तीपुर पहुंच जाती है, जहां 2 घंटे का वो रास्ता होता है। दोस्तों, समस्तीपुर पहुंचने के बाद सूरज उसे अपनी दुकान पर लेकर जाता है, जहां पर उसने इलेक्ट्रिशियन की दुकान खोल रखी थी। अब यहाँ पर जैसे ही समय और आगे बढ़ता है तो कई लड़के वहाँ पर काम करने के लिए आ जाते हैं और वो लड़के तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि भाभी को आप क्यों नहीं पहले लेकर आए, हमें तो पता ही नहीं भाभी कहाँ रहती है। लेकिन यहाँ पर जो सूरज होता है वो उनसे कहता है कि चुप
चुपचाप रहो, ऐसा कोई मामला नहीं है, आपकी भाभी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो शालिनी है उसकी दुकान पर बैठ जाती है, कुछ देर पैसे वगैरह भी काटती है और ऐसे ही धीरे धीरे करके दोपहर हो जाती है। दोपहर को जो सूरज होता है उसके लिए खाना मंगवाता है और आराम से वो खाना पीना खा लेती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो शालिनी होती है सूरज की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि अब कब यहाँ से वापस चलोगे। तो यहाँ पर जो सूरज है वो शालिनी से कहने लगता है कि अभी थोड़ी सी देर और दुकानदारी है वो कर लेता हूँ, उसके बाद चल देते हैं। थोड़ी देर दुकानदारी भी हो जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर सूरज की तरफ वो शालिनी देखने लगती है कि अब तो आपकी दुकानदारी भी हो गई है, अब तो चल दीजिए। तो यहाँ पर जो सूरज होता है वो कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल सुबह चली चलना, तुम यहीं रुक जाओ आज। तो यहाँ पर शालिनी कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे रुक जाऊं, आप कहां पर मुझे रोकना चाहते हो। तो यहां पर जो सूरज है वो कहने लगता है कि तुम्हें मेरे घर चलना है, तुम मेरे घर चलिए, मैं वहां पर तुम्हें रोक लूंगा। लेकिन यहां पर शालिनी कहती है कि तुम्हारे भी मंसूबे मुझे ठीक नहीं लग रहे, तुम मुझे गलत आदमी लग रहे हो। तो यहां पर जो सूरज है वो कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गलत नहीं हूं, मेरे घर में कई कमरे हैं, आप एक कमरे में आराम से सो सकती हो। दोस्तों जैसे ही शालिनी अब सूरज की बातों को मानने लगती है तो उसके घर चली जाती है और जैसे ही सूरज घर के अंदर आता है तो घर को देखकर शालिनी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। बहुत बड़ा घर होता है, अच्छा उसने मेंटेन उसे कर रखा था। लेकिन यहाँ पर सूरज अपनी आंखों में आंसू ले आता है और वो रोने लगता है। दोस्तों यहाँ पर शालिनी उससे कहने लगती तुम्हारे घर में और कौन है। तो यहाँ पर सूरज कहता है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। दोस्तों यहाँ पर शालिनी उससे पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में हुआ क्या है, तुम सच सच बताओ। तो यहाँ पर सूरज कहने लगता है कि मेरी एक पत्नी हुआ करती थी, मेरी 2 बच्चियां हैं जो 1.5 साल की हैं, जुड़वा हैं, लेकिन मेरी पत्नी कुछ दिन पहले ही मुझे छोड़कर यहाँ से भाग चुकी है और जो मेरी बच्चियां हैं उनके बगैर मेरा मन नहीं लगता। तो यहाँ पर शालिनी उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी बच्चियां हैं कहाँ। तो यहाँ पर वो सूरज बताने लगता है कि मेरी बच्चियां मेरी बहन के पास हैं दरभंगा में, मैं वहीं से सुबह सुबह आ रहा था, वो वहीं पर रहती हैं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों शालिनी भी यहाँ पर सूरज की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और फिर यहाँ पर वो खाना पीना बनाती है। खाना पीना खाकर ये दोनों के दोनों अलग अलग कमरों में सो जाते हैं। लेकिन शालिनी को भी रात भर नींद नहीं आती। जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह सूरज अपनी बेटियों से बातचीत करने के लिए फ़ोन मिलाता है। तो यहाँ पर शालिनी को भी कुछ ऐसा लगता है। शालिनी यहाँ पर कहने लगती है ठीक है अब सुबह हो गई, अब तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सूरज है वो शालिनी से कहने लगता है कि तुम वहां पर नौकरी कर रही थी, तुम यहां पर भी नौकरी कर लो, मेरे साथ मेरे कामकाज को देख लिया करना, मेरी यहां पर खाना वाना बना दिया करना, मेरी दुकान पर थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाया करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो शालिनी यहां पर तैयार हो जाती है और 10,000 रुपये में सूरज शालिनी को अपने पास रखने लगता है। दोस्तों यहाँ पर शालिनी अपना खाना पीना बनाती, सूरज के लिए खाना पीना बनाती, उसके कपड़े साफ करती और सूरज जल्दी दुकान पर चला जाता। दोपहर को लंच लेकर शालिनी दुकान पर आती तो सूरज को बहुत अच्छा लगता। ऐसे ही करके धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 1 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता। सूरज जब शाम को घर आता तो वो हर दिन उदास रहने लगता है। दोस्तों अब यहाँ पर शालिनी भी परेशान होने लगती है और शालिनी एक दिन फिर ऐसा निर्णय लेती है कि मैं कल दुकान पर नहीं आऊँगी, आज सुबह आप अपना खाना ले जाइए, क्योंकि मेरे पेट में कुछ दर्द है और मैं यहाँ पर घर में ही रहकर आराम करना चाहती हूँ। लेकिन सूरज कहता है कि शालिनी अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ, डॉक्टर तुम्हें दवाई दे देगा, उसके बाद तुम्हें आराम पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर शालिनी कहती है कि इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये दर्द ऐसे ही बंद हो जाएगा, आप अपनी दुकान पर जाइए और मैं यहाँ पर आराम करूँगी, बस मुझे आज आराम करना है। यहाँ पर सूरज भी शालिनी की बात मान जाता है और सूरज सीधे अपनी दुकान पर पहुँच जाता है। और जैसे ही शाम को सूरज अपने घर पर आता है तो सामने अपनी दोनों बेटियों को देखता है। दोनों बेटियों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर शालिनी से कहने लगता है कि शालिनी शायद तुमने इसीलिए छुट्टी की थी कि तुम मेरी बेटियों को यहाँ पर लेकर आ जाओ। यहाँ पर शालिनी उसकी तरफ देखती है और जैसे ही 2-4 मिनट बीतते हैं तभी यहाँ पर जो सूरज की बहन होती है वो पीछे से निकल कर आ जाती है। सूरज अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा
खुश होता है और कहता है कि बहन मुझे पता था कि तुम भी ज़रूर आओगी। दोस्तों अब यहाँ पर सूरज की बहन 2-3 दिन तक यहीं पर रहती है और यहाँ पर शालिनी को देखती है कि उन बच्चियों का ख्याल रख पाती है या नहीं रख पाती। फिर यहाँ पर जब 3 दिन के बाद सूरज की बहन को कन्फर्म हो जाता है कि शालिनी यहाँ पर बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकती है तो वो यहाँ से जाने लगती है। अपने भाई से कहती है कि भाई अब मैं घर जाना चाहती हूँ, यहाँ पर शालिनी तुम्हारे बच्चियों का अच्छे से ख्याल रखेगी, अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे ज़रा सा फ़ोन घुमा देना, मैं भाग कर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। दोस्तों यहाँ पर सूरज भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और विदा भेंट देकर अपनी बहन को वहाँ से विदा कर देता है। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही एक दिन का वाक़या होता है। जब सूरज अपने घर पर आता है तो यहाँ पर शालिनी को 1 लाख रुपए देने लगता है। दोस्तों शालिनी यहाँ पर उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि सूरज ये क्या है, ये किस चीज़ के पैसे आप दे रहे हो? तनख्वाह तो आप मेरे को बराबर दे ही रहे हो, लेकिन ये किस चीज़ के पैसे हैं? तो यहाँ पर सूरज उससे कहने लगता है कि आप 2400 घंटे यहाँ पर मेरी बच्चियों का इतना ख्याल रखती हो, मेरा ख्याल रखती हो, ये आपका बोनस है। तो यहाँ पर जो शालिनी है वो अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और कहने लगती है कि मुझे बोनस नहीं चाहिए सूरज, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सूरज एकदम से सोच में पड़ जाता है कि शालिनी कह क्या रही है। फिर वो दोबारा कहती है कि सूरज सच में ही मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? तो यहाँ पर सूरज उससे कहता है कि शालिनी अच्छी तो तुम मुझे बहुत लगती हो, लेकिन मैं यहाँ पर डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूँ और तुम यहाँ से छोड़कर चली जाओ। मेरी बच्चियों की देखरेख कौन करेगा? इस बात के डर से मैं आज तक तुमसे कह ही नहीं पाया। दोस्तों अब यहाँ पर शालिनी दौड़कर सूरज के गले लिपट जाती है और यहाँ पर दोनों की आंखें नम होती हैं और यहाँ पर सूरज भी शालिनी से प्यार का इजहार करता, शालिनी भी सूरज से प्यार का इजहार करती है। फिर शालिनी इस सब के बारे में अपने माता पिता को बता देती है कि इस तरह से एक व्यक्ति है जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ। दोस्तों उससे पहले शालिनी सूरज को अपने जीवन के बारे में भी बताती है। शालिनी की कुछ साल पहले ही शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपने पति के साथ रहने के लिए चली जाती है, लेकिन उसका पति शराबी होता है। वो बहुत ही तरह के ऐब अपने अंदर पाल कर रखता है। यहाँ पर शालिनी को बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा करता और एक दिन का वाक़या होता है जब शालिनी को वो धक्के मारकर यहाँ से निकाल देता है एक गैर औरत के लिए और फिर उसी गैर औरत के साथ वो शादी कर लेता है। शालिनी टूट जाती है, अपने घर परिवार में रहने लगती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो दिल्ली कामकाज करने के लिए चली जाती, क्योंकि उसके बूढ़े माता पिता होते हैं, उनकी देख रेख और उनकी जिम्मेवारी का जो बोझ होता है वो उसी के ऊपर होता है। और फिर यहाँ पर शालिनी की पूरी बात को सुनकर सूरज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि शालिनी आज के बाद तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि अगर माता पिता आपके ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो उन्हें भी यहीं पर बुला लेना। दोस्तों अब यहाँ पर शालिनी अपने माता पिता को बुलाती है, सूरज यहाँ पर अपनी बहन को बुलाता है, जीजा को बुलाता है, तमाम रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं और मंदिर में शालिनी और सूरज की बड़े ही बेहतर तरीके से शादी हो जाती है। दोस्तों शादी के बाद शालिनी और सूरज एक दूसरे के साथ बहुत प्यार पूर्वक रहने लगते हैं और अपने जीवन को आगे बिताने लगते हैं। इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से बीत रहा होता है और आज ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हैं। शालिनी उन दोनों बच्चियों को ऐसे पाल रही है जैसे कि वो उनकी सगी माँ हो। दोस्तों यहाँ पर शालिनी का जीवन भी बहुत बेहतर हो चुका है। इधर जो सूरज है उसका जीवन भी अब बहुत ज़्यादा रंगीन हो चुका है। जो अब तक वो रातों को रोया करता, उदास रहा करता, अब वो रातें उसकी रंगीन हो गई हैं। बहुत अच्छे से वो अपने जीवन को आगे बिता रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी जरा सी भी प्रभावित कर जाती है, जरा सी भी आपको अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों जो साथी हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को फॉलो कर लें जल्दी से जल्दी, जिससे कि आगे की जो कहानियाँ हैं वो सबसे पहले आपके पास आ सकें। इसी तरह की कहानियों के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है पलवल APH क्राइम न्यूज़, वहाँ पर भी हम इसी तरह की कहानियाँ आपके बीच लेकर हाजिर होते हैं। आप लोग वहाँ पर भी हमें प्यार दीजिए और उस यूट्यूब चैनल को भी आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो
सुमन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं राम राम जी, सुंदर कहानी है, गोपालगंज बिहार 28 से मैं आपको देख रहा हूँ, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी हमें लिखते हैं हार्ट कहानी सुनाने के लिए बहुत अच्छा आपका स्वागत है, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई जी, बहुत सुंदर स्टोरी है भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष शर्मा जी का कमेंट आता है, संतोष शर्मा जी नोएडा से हमें देखती हैं। संतोष जी आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लर्जन राजू जी हमें कमेंट लिखते हैं, सर जी वाह वाह, बहुत हिम्मत जो मैरिज की और जॉब लगवा दी, बट आपका अंदाज बहुत लाजवाब होता है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद प्रेमचंद शर्मा जी, राम राम भाई साहब, बहुत सुंदर कहानी, आपकी कहानी सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस वीडियो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हमारी कहानियों को प्यार देते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।